पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने की मुलाकात। संस्था के गतिविधियों की दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने दादी जानकी की पूछी कुशलक्षेम। ज्ञान सरोवर माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि योग से मिलेगा मनुष्य को सर्वांगीण स्वास्थ्य। ओआरसी में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अब व्यक्तिगत शक्ति विषय पर सेमिनार। आध्यात्मिकता बढ़ाने की सलाह। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ कैंप के जवानों एवं अधिकारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन पर कार्यक्रम। जीवन में राज्यों को शामिल करने की अपील। देश भर में मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। कृष्ण के मूल्यों को जीवन में उतारने का आह्वान। दादी प्रकाश मणि की 9वीं पुण्यतिथि पर भी आयोजन। और पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शांति वन में कार्यक्रम का आयोजन। विश्व बंधुत्व साकार करने के लिए करे प्रयास। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, गुजरात की अहमदनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने मुलाकात की और ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा समय प्रति समय आयोजित किए जाने वाले सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनकी दीर्घायु होने की कामना की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू के ज्ञान सरोवर एकेडमी में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर 33वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप मिड्डा, प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, प्रभाग के आयोजन सचिव बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर ए.के. पंडा समेत कई चिकित्साविदों ने दीप जलाकर किया। राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए भारत सरकार के आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि चिकित्सा जगत में योग का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। योग ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सर्वांगीण स्वास्थ्य मिल सकता है। राजयोग से आत्मा की बीमारी को ठीक करने का अवसर मिलता है। आज वास्तव में समाज को इसकी जरूरत है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे विश्व में सकारात्मक मानवीय मूल्यों एवं सकारात्मक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। संस्थान का मेडिकल प्रभाग लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है। वास्तव में यह कार्य सरकार का है, परंतु मेडिकल प्रभाग जिस तरह से सरकार के साथ कार्य कर रहा है यह सराहनीय है। सम्मेलन में उपस्थित डॉक्टर ए.के. पंडा ने भी सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। वहीं वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि दवा और दुआ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। When we have to go out, we have to go from Gyan Sarovar, we have to spread this Gyan that we have got that in this Sarovar, and perhaps a time would come when we all would feel very happy and blessed. The meditation Raj Yoga style is a positive thinking basically, and that can help tremendously in all stress related diseases. जब हम इरिटेट होते हैं हमें ऐसे नहीं लगता हम कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं इरिटेट होने का, बात आती है और हम इरिटेट हो जाते हैं। उससे थोड़ी बड़ी बात आती है हम गुस्सा हो जाते हैं। हम गुस्सा क्रिएट करते हैं ये हम अवेयर नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि बहुत सालों से करते 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 नाउ इट हैज़ गॉन इनटू द ऑटोमेटिक मोड। That meditation and medicine needs to be combined. दवा और दुआ कमाल कर सकती है। This is what we have been doing over the years, and the medical wing is trying to address that issues through mind-body medicine conferences.
गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में द पावर ऑफ नाउ पर्सनल ऑफ HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में JBM ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक हर्षप्रिया आर्या, HCL के उपाध्यक्ष संजय मेहंदी रत्ता, होंडा कार के उपाध्यक्ष सुनील यादव, ORC की निदेशिका BK आशा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK शिवानी समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज भारत देश तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन मन की शांति कहीं न कहीं से उतनी ही तीव्रता से खोती जा रही है और जब तक हमारे अंदर शांति नहीं है तब तक हमें खुशी हासिल हो नहीं सकती। ये बात होंडा कार के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने पैनल डिस्कशन के दौरान कही। वहीं अन्य अतिथियों ने शरीर के साथ आत्मा का भोजन अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन में होना आवश्यक बताया। अर्निंग है, एवरेज पर पर्सन हैज गॉन अप, एक्सपेंडिचर पावर हैज गॉन अप, एंड उसी के द्वारा जो है हम कह रहे हैं कि भाई भारत हमारा तेज गति से विकास कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इफ वी सी द पीस ऑफ माइंड हैज बिकम वेरी लेस एंड इट इज बिकमिंग लेसर एंड लेसर एंड लेसर। The kind of energy levels that I was experiencing both at a physical level and at my mental level was fantastic. I realized waste thoughts eliminated or getting eliminated, behavior pattern changing, becoming more positive. न हन्यते हन्यमाने शरीर, ये शरीर मर जाता है और आत्मा जीवित रहती है। तो आत्मा को फूड देना उतना ही जरूरी है। शरीर का फूड अलग है, आत्मा का फूड अलग है। तो वी आर टॉकिंग ऑफ फूड फॉर सोल नाउ और द स्पिरिट नाउ। इस मौके पर ORC के निदेशिका BK आशा ने इंटेलेक्ट में सकारात्मकता लाने की बात कही। वहीं जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK शिवानी ने कहा कि दूसरों को खुशी देने के लिए पहले हम खुद को खुश रखें और अपने मन को शक्तिशाली बनाकर दूसरों को भी सशक्त बनाने की प्रेरणा दें। डिसीजन, निर्णय वो अच्छा माना जाता है जो कि राइट भी है और क्विक भी है। इट शुड बी राइट जजमेंट एंड क्विक जजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स कितने मन हैं आपके पास, आपके ऑफिस में, वो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है। और उस मन को आप कैसे शक्तिशाली और बना रहे हैं। जितना आप अपने ऑफिस के लोगों के मन को और पावरफुल बनाएंगे, उतना आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी उपस्थित 200 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश नीमच में CRPF कैंप के अधिकारियों एवं जवानों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में DIG राजीव रंजन कुमार, महिला वेलफेयर सेंटर की संरक्षिका मोनालिका कुमार, कमांडेंट पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक BK सुरेंद्र, सेवा केंद्र प्रभारी BK सविता समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर BK सदस्यों ने बताया कि अविश्वास, धर्म भेद, रंग भेद एवं सीमाओं के बंटवारे ने सभी को असुरक्षित एवं तनावग्रस्त बना दिया है। इसीलिए तनाव मुक्त बनने के लिए राजयोग मेडिटेशन को जीवन में अपनाना होगा। ऐसे ही जेल में भी कैदियों व स्टाफ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BK सदस्यों ने कहा कि यदि जेल में रहकर भी वह आत्मज्ञान व राजयोग तपस्या को अपनाकर अपना आचरण सुधार कर ले तो जीवन सुख शांति में बनाकर समाज के आगे एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक RP वसुवानिया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी कैदी भाइयों को राजयोग का अभ्यास कराकर शांति की अनुभूति कराई गई। इसके साथ ही सभी ने प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की प्रतिज्ञा भी की। कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में नग्स ऑफ विजडम विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। सेमिनार में आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK कानन, आर्ट ऑफ लिविंग से तारिक खान, वेदांता एकेडमी से L रामास्वामी, डीन प्रोफेसर दिलीप शाह उपस्थित रहे। पैनल डिस्कशन पर बच्चों ने अपनी समस्या सभी के समक्ष रखी, जहां मंच पर उपस्थित स्पीकर्स ने समस्याओं के समाधान दिए। मौके पर उपस्थित BK कानन ने उपस्थित विद्यार्थियों को मन के विचारों को ऊंचा बनाने के लिए मेडिटेशन जरूरी बताया। अरिथमेटिक में जो फेल होते थे उनको कहा गया कि यही थॉट लाना है, एक हफ्ता में 80% मार्क्स लाऊंगा। और जैसे ही वो सोचते हैं, जैसा सोचा पूरे 81% उन बच्चों के मार्क्स आते हैं।
तो फियर है हमारा नेगेटिव से, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे। तो थॉट हमारा सबसे बड़ा खजाना है, शक्ति है, पावर है, उसको हमें अच्छी तरह से यूज करना। वहीं बीके चंद्रा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन के लिए प्रोत्साहित करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं कार्यक्रम के अंत में बीके कानन को मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया। अब कुछ खबरें दादी के स्मृति दिवस और जन्माष्टमी पर्व की। ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, भूमि सुधार न्यास के अध्यक्ष सुरेश कोठारी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अमित जोशी, शिवसेना के प्रदेश प्रमुख उमेश छंगाड़ी, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, बीके भरत समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने विश्व बंधुत्व के लिए राजयोग जीवन में शामिल करने तथा आपसी सद्भाव बढ़ाने का आह्वान किया। विश्व में संस्था द्वारा सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। हम आबू रोड वासियों की तरफ से, आबू रोड के जनप्रतिनिधियों की तरफ से जब भी संस्था को समय समय पर किसी भी तरह का सहयोग होगा, हम अवश्य उपस्थित रहेंगे। दादी जी ने जो एक बहुत बड़ा व्यसन मुक्ति का जो अभियान चलाया ब्रह्मा कुमारी में, और दादी जी ने जो 38 साल तक सेवाएं दी, व्यसन मुक्ति का तो कैंप काबिल तारीफ है, कभी भी भूला नहीं जा सकता है। शांतिवन में मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में बने गॉडलीवुड स्टूडियो में राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर रंगोली के माध्यम से संस्थान के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा और दादी प्रकाश मणि जी का चित्र बनाकर उनके समान दिव्य गुणों के रंगों से जीवन को सजाने का संदेश देने का प्रयास किया गया। वहीं न्यूज डिपार्टमेंट द्वारा जन्माष्टमी का पर्व उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल, न्यूज डिपार्टमेंट के प्रमुख बीके कोमल, राज्य शिक्षक बीके भगवान समेत स्टूडियो के कई डिपार्टमेंट जिसमें एडमिन, एनिमेशन, प्रोडक्शन टीम समेत सभी विभागों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार जाहिर किए। दिल्ली के पांडव नगर सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसीपी दिनेश कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजुल ने रिबन काटकर किया। इस पर्व पर स्थानीय बीके सदस्यों का उमंग उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने नंदगांव, स्वर्ग, पांचों युग, 3 लोक, त्रिदेव समेत अनेक झांकियां लगाई तथा आने वाले सभी लोगों को ईश्वरीय ज्ञान के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। वहीं एसीपी दिनेश कुमार को भी प्रदर्शनी में लगे चित्रों के माध्यम से आत्मा व परमात्मा की सत्य पहचान कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 9वीं पुण्यतिथि एवं जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एडीएम गिरिजा शंकर प्रसाद, चिन्मय मिशन के स्वामी प्रमुख माधव आनंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई बीके सदस्यों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों ने दादी प्रकाश मणि को आध्यात्मिक उन्नति और चेतना का प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं बीके बहनों ने कहा कि नारी शक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से श्रेष्ठ एवं मधुर बनाने में दादी का सराहनीय योगदान रहा। ऐसे अवसरों पर उपस्थित होने का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसे विचार सुनने को मिलते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी जिन्हें प्राप्त करना नामुमकिन है। आज के इस पवित्र जन्म कृष्ण जन्म उत्सव पर, भातृत्व दिवस पर और माता प्रकाश मणि के समाधि उनके जीवन से वो हमारे गुरु माँ ने हमें सीखा है, उन्हीं के ही, क्योंकि बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस मौके पर सभी ने दादी प्रकाश मणि को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई गई, जहां लोगों ने रास कर इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया।
इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें ज्ञान सरोवर एकेडमी के निदेशक अशोक सोलंकी, नगर निगम अभियंता आशुतोष शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बीके जयंती ने दादी के साथ बिताए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया, जिसे सुनकर सभी भाव विभोर हो गए और सभी ने अपने जीवन को उनके समान बनाने की प्रतिज्ञा भी की। ऐसे ही सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गायक हिमांशु शर्मा ने भजन गाकर सभी को मोहित कर दिया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने सतयुग के प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण जी के आने की खुशखबरी सबको सुनाते हुए ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए सेवा केंद्र पर आने के लिए प्रेरित किया। वहीं माताओं बहनों ने भी भजन गाकर सारा माहौल उत्साहवर्धक बना दिया। इस खुशी के माहौल में बड़ी मात्रा में लोगों ने आकर झांकी का अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश वाराणसी के सारनाथ सेवा केंद्र पर दादी डे मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय संचालिका बीके सुरेंद्र, वरिष्ठ राजयोगी बीके दीपेंद्र, बीके विपिन ने दादी जी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दादी जी मधुर वात्सल्य, निस्वार्थ प्रेम व सर्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत थी। इसके साथ ही सभी ने दादी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज भी तेरी हंसी चहकाती है जिंदगी। महाराष्ट्र के उमरेड सेवा केंद्र पर पुण्य स्मृति दिवस और जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, नगर अध्यक्षा सुमन इटनागर, अलका रेवतकर, डॉक्टर मोनिका महल्ले, डॉक्टर राहुल महल्ले समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने दादी जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं बाल गोपाल बने बच्चों ने सभी को आनंदित किया। सोनीपत सेक्टर 15 सेवा केंद्र पर कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सोनीपत में बीजेपी के अध्यक्ष राजीव जैन को सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद ने श्री कृष्ण के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया। वहीं उनके जैसा गुणवान बनने की भी प्रेरणा दी। वहीं राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के गुणों का भी वर्णन किया गया। इस मौके पर सभी ने झांकी और रासलीला का आनंद लिया। हरियाणा के बहल सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी सदस्यों ने बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाई। इस अवसर पर अलग आश्रम के महात्मा बाबा विकास गिरी महाराज, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद शर्मा, बीके शकुंतला समेत कई अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विकारों की अग्नि में जलता हुआ कलयुग संसार, सतयुगी सुखमय संसार, माखन चोर जैसे अनेक झांकियां लगाई गईं, जिसका अधिक से अधिक लोगों ने अवलोकन किया। गोप गोपी नाचे गाए आनंद मनाए, गोपी नाचे गाए। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां सजाई गईं। इन झांकियों में सभी को नई सत्यों की दुनिया के विषय में भी बताया गया। इस यात्रा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। भुवनेश्वर के बीजेबी नगर सेवा केंद्र द्वारा इंडिया टूरिज्म ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्वनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू ने उपस्थित अधिकारियों को खुश रहकर जीवन को जीने के तरीके बताए। इसके साथ ही राजयोग मेडिटेशन द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाने की भी बात कही।
नवी मुंबई और वाशी के सेवा केंद्र पर धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर नन्हे नन्हे बच्चों ने श्री कृष्ण और राधा की बाल लीलाओं को नाटक के रूप में बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। गोपियों संग रास कर रहे श्री कृष्ण के बाल रूप को देख लोग भाव विभोर हो गए। वहीं दही हांडी फोड़कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, बीके अरुणा, बीके प्रीति ने सभी को जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराते हुए कहा कि हमें श्री कृष्ण के जैसा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए और सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि जी की 9वीं पुण्यतिथि एवं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके डिम्पल और बीके विधि समेत सभी बीके सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां सजाई गई, जिसमें सभी ने श्री कृष्ण को झूला झूलाकर उनके जैसा बनने का प्रण किया। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी प्रेमचंद्र गोयल, देवस्थान के सहायक आयुक्त के खंडेलवाल, नगर निगम के मेयर थेव सिंह भौन, आरडी गर्ल्स कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओम प्रकाश शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके प्रेम मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। प्यार तेरा ऐसा मिला, जीवन में फूल खिला, टूटे हुए दिल। यहाँ उपस्थित अतिथियों ने दादी को सभी के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इसके साथ ही विश्व कल्याण के लिए आध्यात्मिकता की जो सौगात मिली है उसके लिए धन्यवाद भी प्रकट किया। मैं अपनी बात संक्षेप में ये कह सकता हूँ कि मैं जब भी यहाँ पर इस सेंटर पर आता हूँ, कुछ सीख कर जाता हूँ, कुछ ज्ञान लेकर जाता हूँ और आज वही बटोरी में यहाँ पर आया हुआ हूँ। जो मानव सेवा करते हैं मैं उसको सबसे सराहनीय मानता हूँ और हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने यही करके दिखाया, जीवन पर्यंत वो सेवा करते रही मानव की। ये सबसे बड़ा हमको उन्होंने दिया है ज्ञान और जीवन में मनुष्य का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मानव सेवा और किसी रूप में करे। तत्पश्चात सभी अतिथियों एवं बीके सदस्यों ने दादी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसें भी हर पल मेरी गाती है गीत तेरे, गूंजते हैं कानों में। वहीं जन्माष्टमी पर भी आयोजित कार्यक्रम में एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अंतर्गत दिव्य दर्शन चैतन्य झांकियों का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यातायात निरीक्षक पिंटू कुमार, बीके कविता, व्यवसायी किशन मतलानी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रबंधक धर्मपाल समेत कई अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी और बीके बहनों ने श्री कृष्ण के चरित्र को जीवन में उतारने की अपील की। इस अवसर पर श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण की सुंदर झांकियां सजाई गई, जिसके द्वारा लोगों को नई सत्यों की दुनिया की जानकारी देते हुए उसमें चलने के लिए निमंत्रण दिया। कृष्ण संग रास रचाओ रे, कृष्ण संग रास रचाओ रे। ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र द्वारा सांस्कृतिक समाज भवन में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के डीआईजीपी बीके शर्मा, हिंडाल्को के यूनिट हेड संदीप रॉय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने दीप जलाकर झांकियों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने सभी को जन्माष्टमी की बधाइयां भी दी। कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मन मोह लिया। वहीं छोटे कलाकारों ने अपने गीतों द्वारा नई सत्यों की दुनिया के राजकुमार श्री कृष्ण जैसा बनने का आह्वान किया।
भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमपी स्टेट असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवधेश प्रताप सिंह, देना बैंक के DZM अजीत कुमार, स्वर्णा खन्ना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी समेत कई बीके सदस्यों ने दादी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे ही जन्माष्टमी पर्व पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्किटेक्ट नवनीत पांडे, CMO अनूप गोयल, डॉक्टर रश्मि गोयल, डॉक्टर राजेश राज, बीके रानी समेत कई पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण की झांकी का अवलोकन करते हुए उनके जैसा बनने का संकल्प लिया। मंगल दिवस मनाओ रे, मंगल दिवस मनाओ रे। पंजाब के फिरोजपुर कैंट सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण समेत गोप और गोपियों की सुंदर झांकियां सजाई गई। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सतीश कुमार अग्रवाल, विधायक परमिंदर सिंह समेत परिवार वालों ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, बीके शक्ति ने अतिथियों को परमात्मा द्वारा दिए जा रहे ज्ञान की जानकारी दी। इसके साथ ही यहाँ सजी सुंदर झांकियों का सभी ने बड़ी मात्रा में अवलोकन किया। यहाँ उपस्थित बीके बहनों ने श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र एवं विशेषताओं को जान जीवन में अपनाने की सलाह दी। आज जन्म हुआ है भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर भाग्यधर भोई, अशोक भोई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके प्रकाश उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने श्री कृष्ण की सुंदर झांकी द्वारा लोगों का मन मोह लिया। बच्चों ने अपनी सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मनोरंजन करते हुए जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।